हरे कृष्णा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव को मजबूत करता है और हमें अनगिनत जन्मों के पापों के बोझ से मुक्त करने की शक्ति रखता है। ये विषय है अपरा एकादशी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की इस पावन तिथि को अपरा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा शब्द का अर्थ ही है अपार, यानी वो जो हमें अपार पुण्य, अपार धन और अपार शांति प्रदान करे। अक्सर हम एकादशी को केवल एक उपवास या खाने पीने के परहेज के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ विज्ञान और भगवान की करुणा अत्यंत गहरी है। जब हम इस व्रत के मूल को समझते हैं, तब हमें एहसास होता है कि ये केवल शरीर को भूखा रखने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाने का एक सुनहरा अवसर है। इस पावन तिथि की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही मार्मिक कथा छिपी है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान ने सृष्टि की रचना की और सभी जीवों को उत्पन्न किया, तो उनके साथ साथ पाप भी प्रकट हुए। इन सभी पापों के संचित स्वरूप से एक पाप पुरुष की रचना हुई। भगवान ने देखा कि भौतिक जगत की चकाचौंध में जीवात्माएं बहुत आसानी से पाप की ओर झुक जाती हैं और परिणाम स्वरूप उन्हें बार बार नरकों की यातनाएं झेलनी पड़ती है। अपनी संतानों को इस कष्ट में देखकर परम कृपालु भगवान का हृदय द्रवित हो उठा। अपनी असीम करुणा के कारण उन्होंने अपनी ही श्री अंग से एकादशी को प्रकट किया। एकादशी के प्रकट होते ही पापों का प्रभाव कम होने लगा और लोग इस व्रत के माध्यम से शुद्ध होने लगे। इससे वो पाप पुरुष भयभीत हो गया और भगवान की शरण में जाकर प्रार्थना करने लगा कि यदि एकादशी का प्रभाव इतना प्रबल रहा तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तब भगवान ने उसे आदेश दिया कि एकादशी के दिन तुम अन्न यानी अनाज में निवास करो। यही कारण है कि एकादशी के दिन अन्न का त्याग अनिवार्य माना गया है, क्योंकि उस दिन अन्न ग्रहण करना साक्षात पाप को अपने भीतर उतारने के समान है। अपरा एकादशी की महिमा इतनी विशाल है कि इसे पाप रूपी विशाल वृक्ष को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी के समान माना गया है। महाराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महत्व पूछा, तो स्वयं भगवान ने इसकी व्याख्या की। उन्होंने बताया कि ये एकादशी उन भयंकर पापों को भी नष्ट करने की शक्ति रखती है जिनसे मुक्ति पाना सामान्यतः असंभव सा लगता है। ब्रह्म हत्या, परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना या दूसरों की निंदा करना, ये ऐसे अपराध हैं जो मनुष्य के आध्यात्मिक मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर देते हैं। यहाँ तक कि वो शिष्य जो अपने गुरु से शिक्षा तो ग्रहण करता है, लेकिन पीठ पीछे उनकी निंदा करता है, वो घोर नरक का भागी होता है। परंतु अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से ऐसे पतित मनुष्य को भी प्रेत योनि या नरक से मुक्ति मिल सकती है। ये व्रत हमारे भीतर की मलिनता को जलाकर राख करने वाली वो अग्नि है जो हमें पुनः भक्ति के प्रकाश की ओर ले जाती है। यदि हम इसके फलों की तुलना करें, तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो पुण्य कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्पकर में स्नान करने से या प्रयागराज के माघ स्नान से मिलता है, वही फल केवल एक अपरा एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। चाहे वो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करना हो या बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करना हो, अपरा एकादशी इन सभी तीर्थों और दानों के संचित फल के बराबर शक्ति रखती है। इसे अचला भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भक्त के भाग्य को अचल बना देती है और उसे संसार में कीर्ति और मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक का अधिकारी बनाती है। ये व्रत केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये हमारे मन को अनुशासित करने और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण है। इस एकादशी की शक्ति को समझने के लिए राजा महिध्वज की कथा अत्यंत प्रेरणादायी है। राजा महिध्वज एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनका छोटा भाई वज्रध्वज अधर्म के मार्ग पर था। ईर्ष्या के वशीभूत होकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उनके शव को एक पीपल के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा महिध्वज प्रेत बनकर उसी पीपल पर रहने लगे और वहां से गुजरने वालों को डराने लगे। एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से राजा के पिछले जन्म और उनकी वर्तमान दुर्गति का कारण जान लिया। ऋषि के हृदय में करुणा जागी और उन्होंने राजा को उस प्रेत योनि से मुक्त करने का संकल्प लिया। ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका सारा पुण्य उस प्रेत आत्मा को दान कर दिया। उस पुण्य के स्पर्श मात्र से राजा महिध्वज का प्रेत शरीर छूट गया और वे दिव्य देह धारण कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए।
ये कथा हमें सिखाती है कि एकादशी का पुण्य इतना सामर्थ्यवान है कि वो दूसरों के उद्धार का कारण भी बन सकता है। वर्तमान समय में जहां हम चारों ओर मानसिक अशांति और अनैतिकता देखते हैं, वहां अपरा एकादशी का व्रत हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। जब हम अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखते हैं और अन्न का त्याग करते हैं, तो हमारे भीतर की सात्विकता जागृत होती है। ये व्रत हमें सिखाता है कि हम केवल खाने पीने के लिए नहीं जन्मे हैं, बल्कि हमारा वास्तविक लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। एक भक्त के लिए एकादशी का अर्थ है उपवास, जिसका शाब्दिक अर्थ है भगवान के समीप वास करना। जब हम शरीर की आवश्यकताओं को कम करते हैं, तभी हम आत्मा की पुकार सुन पाते हैं। इस दिन हमें अधिक से अधिक भगवान का नाम जप, भगवत गीता का पाठ और वैष्णवों की सेवा में समय व्यतीत करना चाहिए। विशेष रूप से युवाओं के लिए, जो आज अपनी पहचान और करियर की दौड़ में उलझे हुए हैं, वहां एकादशी का अनुशासन उन्हें मानसिक स्पष्टता और इच्छा शक्ति प्रदान कर सकता है। जो एकादशी के नियमों का पालन कर सकता है, वो जीवन के किसी भी संघर्ष में अपनी इंद्रियों पर विजय पा सकता है। अपरा एकादशी हमें ये विश्वास दिलाती है कि हमारे अतीत की गलतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान की करुणा उससे कहीं अधिक विशाल है। बस हमें एक कदम उनकी ओर बढ़ाना है। ये व्रत हमें अवसर देता है कि हम अपने जीवन की स्लेट को फिर से साफ करें और भक्ति के पथ पर से एक नई शुरुआत करें। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे कार्यों के परिणाम हमारे साथ साथ चलते हैं। अपरा एकादशी हमें उन कर्मों के जाल से बचाने का मार्ग दिखाती है। ये व्रत पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए सूर्य के समान है और अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश पुंज है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान जनार्दन का पूजन करते हैं और अपरा एकादशी का पालन करते हैं, वे न केवल इस लोक में सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, बल्कि अंततः उस दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं, जहां से फिर लौटकर इस दुखमय संसार में नहीं आना पड़ता। अतः इस अपरा एकादशी पर आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हम केवल भूखे रहने का उपवास नहीं करेंगे, बल्कि अपने क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग करेंगे। हम वाणी से किसी का हृदय न दुखाएंगे और मन को सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाएंगे। इस्कॉन और हमारे आचार्य हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि भक्ति का मार्ग सरल है, बशर्ते हमें शास्त्र सम्मत विधियों का पालन करना होगा। अपरा एकादशी हमें वो सामर्थ्य प्रदान करती है कि हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकें और गौ सेवा, शास्त्र अध्ययन एवं नाम संकीर्तन के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। भगवान की ये करुणा हम सभी पर बनी रहे और हम भक्ति के इस मार्ग पर अड़िग रहे, हमारी यही प्रार्थना है। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।